Okay, let us now see the next case, case 2. We will see case 2 in which the scaling factor, the numerator is greater than denominator. Okay, if numerator is greater than denominator. Let's say we will draw a triangle similar to a given triangle. We will draw a triangle similar to a given triangle, okay, such that scaling factor or scale factor is equals to 5/3. ओके, जो हमने रेशो पहले लिया हम उसका उल्टा रेशो ले लेते हैं 5/3. सो इट मीन्स मुझे 5/3 स्केलिंग फैक्टर लेते हुए एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल. अगेन let's write all the steps of construction. We will write the steps of construction. हम साइमल्टेनियसली ड्रॉ करेंगे और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे. सबसे पहले हम एक गिवन ट्राइंगल अज्यूम कर लेते हैं. सो लेट्स से एक गिवन ट्राइंगल हम अज्यूम करते हैं. सो लेट मी ड्रॉ अ ट्राइंगल which we call as a given triangle. Or let me draw it once again. Let us say like this. And let us say this is the triangle ABC. Let us say this ABC is a given triangle and my task is to draw a triangle similar to this triangle with a scaling factor of 5/3. So let's see how to construct it. Let's see the steps of construction. The first step will remain same as we have done previously. We will draw a line AX or any line, okay. Assume any of the side of this triangle as the base. मैं किसी भी साइड को बेस मान लेता हूं. Let us say AB को हम बेस मान लेते हैं. So what I will do is I will draw a line AX making an acute angle with AB. पहला स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा. हम इस A पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे AX such that AX is making an acute angle with this AB. So let us draw a line. इस A पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. Let us say this is the line, okay. I am calling this line as AX. तो ये AX एक लाइन है जो कि A पॉइंट से ड्रॉ की गई है और AB के साथ एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है.
Now the second step will be locate 5 points on AX, that is A1, A2, A3, A4, A5, such that AA1 is equals to A1, A2 is equals to A2, A3 is equals to A3, A4 is equals to A4, A5. Now, you may wonder why I am again drawing 5 points. You can see, जैसा मैंने पहले कहा, स्केलिंग फैक्टर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से जो भी बड़ा हो उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स आप मार्क कर दीजिए. तो हम देख सकते हैं स्केलिंग फैक्टर 5/3 है, तो 5 बड़ा है या 3 बड़ा है? 5. तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हम इस AX लाइन पे 5 पॉइंट्स मार्क करेंगे विच आर इक्वी डिस्टेंट. ओके, सो लेट अस टेक सम रैंडम रेडियस. मैंने इतना रेडियस ले लिया. अब I will start marking 5 points using this A as the center. Draw one arc. एक arc को draw कीजिए like this. Okay? जो पहला arc हमने बनाया, let us say this is A1. फिर अब A1 को center लेके same radius के साथ एक और arc mark कीजिए like this. तो this will be A2. देन A2 को सेंटर लेकर एक और आर्क मार्क करनी है. देन जो नया पॉइंट आया उसे सेंटर लेकर एक और आर्क एंड देन वन मोर. लाइक दिस. तो मैंने 5 आर्क्स मार्क कर दी. ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, दिस इज A4 एंड दिस इज A5. नाउ रिमेंबर, पहले हमने क्या करा था, पहले हमारे पास न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था. ओके, इट मींस हमने इस A5 पॉइंट को इस B पॉइंट से ज्वाइन किया था. क्यों ज्वाइन किया था? क्योंकि हमें जो ट्रायंगल चाहिए था वह ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल से छोटा होना चाहिए था. बट नाउ क्योंकि हमें जो ट्रायंगल चाहिए वो गिवन ट्रायंगल से बड़ा होना चाहिए, इन दैट केस व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज वी विल थर्ड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, वी विल जॉइन B3 with A3 B. ओके, हम क्या करेंगे, हम A3B को ज्वाइन करेंगे, मतलब जो नंबर इनमें से छोटा है उस पॉइंट को यहां पर ज्वाइन कर देंगे. सो जस्ट रिमेंबर, पहले केस में क्या था, पहले केस में बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस हमने फॉलो की थी. हमने जो नंबर बड़ा था उतने पॉइंट्स मार्क कर दिए. ओके, और जो नंबर बड़ा था उसे ही हमने B पॉइंट से कनेक्ट कर दिया था. बट दिस टाइम हमें जो नंबर छोटा है, the number which is smaller, that should be connected to this B point. So this is the basic difference. Okay, so what I will say, join A3B because 3 is smaller. 3 is a smaller number. So 3 एक छोटा नंबर है, इसीलिए A3 और B को हम ज्वाइन कर देंगे. तो let's join A3 and B. लाइक दिस. हम A3 और B को ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, और A3B को ज्वाइन करने के बाद ड्रॉ
a line from A5 parallel to A3B। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, A3B को ज्वाइन करने के बाद इस A5 पॉइंट से, मतलब जो भी लार्जर नंबर है, तो जस्ट सी दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट और सेकंड केस में हमने पॉइंट्स तो लार्जर नंबर के ही मार्क किए, यहां तक ठीक है। फिर हमें जब हमारे पास न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, इन दैट केस बड़े नंबर को B से ज्वाइन किया था। और अब जब हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इन दैट केस हमने छोटे नंबर को B पॉइंट से ज्वाइन किया। और फिर हमने क्या करा था, फिर हमने छोटे नंबर से लाइन पैरेलल ड्रॉ करी थी, लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर बड़े नंबर से लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है। सो जस्ट एक ही स्टेप में डिफरेंस आता है। किस स्टेप में, बड़े नंबर को मार्क करके बड़े नंबर को ज्वाइन कीजिए, ओके, B पॉइंट से अगर न्यूमरेटर छोटा है, और बड़े नंबर को ज्वाइन कीजिए, बड़े नंबर से पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए अगर न्यूमरेटर बड़ा है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो हम इस A5 पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, अगेन सेम मेथड, कुछ रैंडम रेडियस ले लीजिए आर्क का, एंड देन ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम दिस A3 पॉइंट like this, okay, like this, and using the similar radius A5 पॉइंट से भी एक आर्क को ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरह की एक आर्क हम ड्रॉ करते हैं। आफ्टर दैट हम इस लेंथ को मेजर करते हैं, जो प्रीवियस आर्क हमने बनाई है, इस आर्क की लेंथ को मेजर करते हैं, एंड यू कैन सी दिस इज द लेंथ। सो यूजिंग दिस लेंथ व्हाट आई विल डू, आई विल पुट एन आर्क फ्रॉम दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट हमारे पास आया है, जो हमने आर्क A5 से बनाई, इस आर्क ने जहां पर इस AX को कट किया, दिस पॉइंट, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, कुछ इस तरह से। एंड लेट अस से जहां पर ये आर्क कट कर रही है, वी विल मार्क दिस पॉइंट एज, लेट अस से पॉइंट C, ओके, सॉरी पॉइंट D, लेट अस से दिस पॉइंट इज पॉइंट D। और हम A5 D को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइक दिस, हम A5 D को ज्वाइन करते हुए एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। एंड लेट मी सी द लाइन अगेन। लाइक दिस, कुछ इस तरह की एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। हम सेकेंड लाइन को रब कर देते हैं। कुछ इस तरह से एक लाइन हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी। यू मे फाइंड कि ये एग्जैक्टली पैरेलल ना भी दिखे, बिकॉज आई एम यूजिंग अ चॉक, सो आई एम नॉट एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट पॉइंट, और कंपास प्रॉपरली बोर्ड पर नहीं चल पाता, दैट्स वाई। और हमने ये जो A5D जो लाइन बनाई है, ओके, A5D लाइन पैरेलल टू A3B, व्हाट वी विल डू इज दिस पैरेलल लाइन, let us say write in this only, join A3B, that is 3 is the smaller number, draw a line from A5 parallel to A3B, okay, A5 से एक लाइन ड्रॉ करा which is parallel to A3B such that, और intersecting AB produced at E। क्या माना हमने कि जो लाइन हमने इस A5 से A3 के पैरेलल ड्रॉ करी है,
ये ए बी लाइन को इंटरसेक्ट करती है एट सम पॉइंट ई, और ई पॉइंट कैसे आएगा, जब मैं ए बी लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा। कुछ इस तरह से मैं इसे एक्सटेंड कर दूंगा एंड यहां पर हम इसे एक्सटेंड करेंगे। लेट अस से इट इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई। ओके, यहां पर कहीं ई पॉइंट आ रहा है, यू कैन सी दिस ई पॉइंट, यहां पर लाई कर रहा है ई पॉइंट। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज द फोर्थ स्टेप, ड्रॉ अ लाइन from E parallel to BC। इस E पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कीजिए विच इज पैरेलल टू दिस BC। मतलब अगेन वही मेथड, वही लाइन को ड्रॉ करने का मेथड, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का मेथड हमें अप्लाई करना है। लेट्स सी किस तरह से अप्लाई होगा। ये हमने आर्क बनाया पॉइंट बी से, देन सिमिलरली हमने एक आर्क बनाया पॉइंट ई से, कुछ इस तरह से एक आर्क हमने बनाया। देन मेजर दिस लेंथ, इस आर्क की लेंथ को मेजर कीजिए। यू कैन सी द लेंथ ऑफ आर्क इज दिस मच। यस, दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क, and using this length I will mark a point like this, and let us say this is the point F। फिर हम क्या करेंगे, हम EF को ज्वाइन कर देंगे और EF को प्रोड्यूस कर देंगे। Let's join EF and produce it। कुछ इस तरह की एक लाइन हमारे पास आएगी। ओके, ए दिस EF लाइन जो हमने ड्रॉ करी BC के पैरेलल, ये कुछ इस तरह से बनेगी। यू मे फाइंड कि एग्जैक्ट पैरेलल ना हो, थोड़ा सा एरर दिखाई दे सकता है। नाउ व्हाट आई कैन सी, हमने क्या लिखा, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल फ्रॉम E पैरेलल टू BC। इसको हम कंटिन्यू करते हैं, इंटरसेक्टिंग AC प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट G। क्या करा हमने, ये जो लाइन EF हमने बनाई है विच इज पैरेलल टू BC, दिस लाइन विल इंटरसेक्ट AC प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट G। इसका मतलब इस AC को हम प्रोड्यूस करके कहीं G पॉइंट तक ले जाते हैं जहां पर EF इज इंटरसेक्टिंग दिस AC। So like this, and this is the point G। What you will find is that triangle ABC will be similar to triangle AEG। You will find ABC and AGE, both the triangles are similar। Why? It's because observe this angle. This angle A is common to both the triangles, so I will say angle A is equals to angle A. That is a common angle. And the second thing you need to note is BC is parallel to this EG. Okay, BC or EG parallel sides hai, that's why this angle and this angle are corresponding angles। Angle ACB is equals to angle AGE, that is both the angles are corresponding angles। दोनों एंगल्स कैसे होंगे, corresponding angles होंगे। That's why I can say दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, what I can write,
I can write that this AE upon AB is equals to BC, sorry, EG upon BC is equals to AG upon AC. ओके, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं क्या कहूंगा, AE अपॉन AB इज इक्वल्स टू EG मतलब ये वाला साइड अपॉन BC इज इक्वल्स टू AG अपॉन AC. तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा. नाउ ऑब्जर्व दिस, मैंने इस AE लाइन को, I can see this AE line and this AE line is divided in a particular ratio. किस रेशो में AE line divide हो रही है? Just try to understand. AE line is getting divided in the ratio. You can see this is X, this is X, this is X, this is also X and this is also X. तो AB upon BE कितना हो जाएगा? AB upon BE, let me write here, AB upon BE इज इक्वल्स टू AB कितना हो जाएगा, 3x अपॉन BE हो जाएगा 2x. तो AB अपॉन BE कितना है, 3 अपॉन 2. नाउ बाय एडिंग 1 बोथ द साइड्स, पहले इसे रेसिप्रोकेट करते हैं. इफ आई रेसिप्रोकेट इट, BE अपॉन AB इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 आ जाएगा. नाउ इन दिस रिलेशन एड 1 बोथ साइड्स. इस रिलेशन में दोनों तरफ 1 को ऐड कीजिए, यू विल गेट BE प्लस AB अपॉन AB इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 अपॉन 5. नाउ इट विल गिव यू BE प्लस AB. कितना है BE प्लस AB? इट विल बी AE. तो AE अपॉन AB कितना आ गया, 5, सॉरी दिस इज 3, 5 अपॉन 3. तो AE अपॉन AB अगर 5 अपॉन 3 आ रहा है, जस्ट ऑब्जर्व दिस, AE अपॉन AB 5 अपॉन 3 है, तो मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट दैट AE अपॉन AB इज इक्वल्स टू EG अपॉन BC इज इक्वल्स टू AG अपॉन AC इज इक्वल्स टू 5/3. मतलब जो ट्राइंगल हमने बनाया AEG, इसकी सभी साइड्स इस पर्टिकुलर ABC ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की 5:3 के टर्म्स में है और 5/3 टाइम्स है. ओके, यू कैन सी दिस प्रोपोर्शनैलिटी. आप बड़ी आसानी से इस प्रोपोर्शनैलिटी के कंसेप्ट को समझ सकते हैं यहां पर. सो आई गेस दिस इज क्लियर. सो इन दिस वे अगर एक बड़ा ट्राइंगल बनाने को आता है तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. क्या डिफरेंस आ रहा है, लाइन वही ड्रॉ करनी है, पॉइंट्स जो भी नंबर बड़ा है उतने ही मार्क करने हैं. सिर्फ डिफरेंस कहां आएगा, अगर ट्राइंगल मुझे बड़ा बनाना है तो छोटे नंबर को B पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, अगर ट्राइंगल मुझे छोटा बनाना है तो बड़े नंबर को B पॉइंट से ज्वाइन करिए. ओके, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स और द 2 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस. आगे के स्टेप्स आप खुद ही समझ सकते हैं. सो इन दिस वे हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है which is similar to a given triangle, either may be greater or a smaller triangle. So all the questions that you will get on will be on the basis of this type of method only. So we will discuss some practice questions also. पहले इसे note कर लीजिए. Okay, let's see the fourth construction that we have to study in class 10th. Construction fourth. The fourth construction is to draw or to construct tangents to a given circle from a point outside it. To construct tangents to a circle, to a given circle from a point outside it. So it means there is some given circle
and our task is to draw a tangent from a point outside this given circle. So for that, let we have a circle with center O, okay, and a point P outside it, and we have a point P outside the circle. So it means we are given with a circle with center O and a point outside this circle. So let us make a given circle. So I will draw a circle using this O as the center. Let us say this is the circle with center O and I assume a point P outside this circle. Let us say this is a point P. This point P is outside the circle. Now my task is to draw two tangents from this point P, because you know from a point outside the circle only two possible tangents can be drawn. So that's why what I will do is, let us write the steps of construction. So steps of construction. The first step will be join PO. The first step will be join this P point which is outside the circle with center O. So I will join the 2 points. Like this, I have joined the 2 points, okay, this is P and this is O. Now after joining the 2 points, the second step is bisect PO. Second step is bisect PO. Now how will you bisect a line? You have learned this concept about the bisecting a line. How will you bisect? Take some radius which is greater than the half of this radius of this line. Take some particular length of arc which is greater than half of this line. Okay, for example like this. You can see half of this is somewhere here. So what I will do? I will take radius more than half of this. Let us say this much. And using this radius, draw arcs from both the points. Like this. Using this point as the center, I will draw an arc like this. Like this I will draw an arc here and one more arc to draw. So this is first arc that I have drawn, and one more arc I will draw from this point like this. And using this point O as the center, again draw an arc like this. And draw an arc here also. Like this. You can see I have drawn one arc from this P point here, and one arc from this O point here and here. Now join the 2 points. Simply join the 2 points. So we have these 2 points. So I have joined the 2 points.
you can see this is a point and this is a point, and when this 2 points, when this line that we have drawn intersects this PO at some point, let us say A, so this A will be the midpoint of this PO. You know how to bisect a line. We have drawn a perpendicular bisector. So like this we have drawn a perpendicular bisector. So we got A point. So by bisecting we got A point. Now the third step will be with A as center and AO as radius, draw a circle. With A as center and AO as radius, draw a circle. So we will take this A as the center and we will take AO as the radius. Like this is the radius. Okay, so we have this much radius. With this A as the center and this AO as the radius, I will draw a circle. Okay, so this is a semicircle, then we will draw a similar semicircle here also. Like this. Okay, we have drawn a circle like this with A as the center and AO as the radius. I have drawn this circle. Now after drawing the circle, the next point is mark Q and R on circle with center O, where the two circles intersect. Where the two circles intersect, mark that 2 points as Q and R. So I will mark this point as Q and I will mark this point as R. So we have 2 points Q and R. Next step will be, this was the fourth one, fifth step will be join PQ and PR. So we will join PQ and PR. So let's join PQ and PR. This is PQ and similarly join PR as well. Like this is PR. This is PR and PQ, and in the sixth step I will say PQ and PR are the required tangents. PQ और PR हमारे required tangents है. तो P पॉइंट क्या है? इस सर्कल के बाहर लाई करने वाला एक पॉइंट है और इस पॉइंट से मैंने इस सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे. कैसे ड्रॉ करे? सबसे पहले हमने P पॉइंट को O से ज्वाइन करा एंड देन आई बाइसेक्टेड this PO where A is the midpoint of this PO, and using A as the center I have drawn a circle with AO as the radius. Like this, ये एक सर्कल हमने बनाया जहां पर दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं. I named the 2 points as Q and R.
and then next step, simply join PQ and PR and you will get PQ and PR as the two tangents. So you can see in this way we can draw the tangents. Now what is the reason why I am calling this PQ and PR as the tangent to this circle? It's because if you simply join this O and Q point, let us say I join this O and Q point, what is this OQ? OQ is the radius of this circle, okay? OQ is basically the radius of circle with center O, okay? And you can see in the circle in this circle with center A, you can see this angle PQO, this angle. I am calling this angle PQO. Angle PQO is equals to 90 degrees. Why I am saying this? It's because you can see PO is the diameter of this circle and this PQ is an angle subtended by this diameter. And I can say this part POQ again P, this part, this circle is a semicircle. That's why angle PQO is equals to 90 degree, because this is an angle in a semicircle. This is an angle in a semicircle, that's why this angle is 90 degree. Now you can see this line and this radius are perpendicular to each other, and we know that only tangent is perpendicular to the radius. सिर्फ tangent ही एक ऐसा line है जो कि इस रेडियस के परपेंडिकुलर हो सकता है, ओके? अदरवाइज कोई भी आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही हो, none of the line can be parallel to the can be perpendicular to the radius. अगर मैं कोई randomly इस तरह से कॉर्ड ले लेता हूं, you can see इस तरह से कोई अगर मैं कॉर्ड लेता हूं, this chord will never going to be perpendicular to radius. Only tangent और एक लाइन ले लेता हूं, only tangent can be perpendicular to radius, because this is a point, this is a common point between the tangent and the radius. That's why I will say this PQ is a tangent. Similarly इस OR को भी join करके देख लेते हैं. You can see this OR. Again, PRO is an angle which is in a semicircle, that's why it's a 90 degree angle. Angle PRO is also 90 degree because it's an angle in a semicircle. That's why I will say that PR is also a tangent, because PR is perpendicular to OR and OR is the radius of this circle. So in this manner I can construct a circle, I can make a circle, I can construct two tangents to a given circle from a point outside the circle. In this way we need to construct tangents, okay? So this completes our constructions, different types of constructions. Now we will practice some questions to get a better understanding. So you can note this.